हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे। हमारे पास सेट है जो कि एलजी कंपनी का सेट है और इसके अंदर पैनल भी एलजी का ही लग के आया हुआ है। तो अभी क्या है कि इसके अंदर क्या है कि अलग से यूनिवर्सल बोर्ड लगा के इसको कुछ मॉडिफाई किया गया है, लेकिन अभी इसके अंदर जो प्रॉब्लम हमारे को देखने के लिए मिल रही है, तो सबसे पहले मैं आपको इसकी प्रॉब्लम दिखाता हूँ, किस तरीके की दिक्कत हमारे को इसके अंदर देखने के लिए मिल रही है। तो यहाँ पे क्या है, जैसे हम सेट को ऑन करते हैं तो ऑन करने के बाद अगर हम इसकी कंडीशन देखेंगे तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं किस तरीके की दिक्कत हमारे को इसके अंदर देखने के लिए मिल रही है। तो देखिए, अभी इस तरीके की जो दिक्कत है, ज़्यादातर ये पैनल से रिलेटेड ही प्रॉब्लम आती है, क्योंकि पैनल में सबसे ज़्यादा एलसीडी एलईडी टीवी में दिक्कत आती है और इसको रिपेयर करना है और देखना है। स्टेप बाय स्टेप हम इसको चेक करते हैं और रिपेयर करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो इसका जो पैनल है वो यहाँ पे देख सकते हैं आप। ये काफ़ी कॉमन पैनल है, काफ़ी सारे सेटों में हमारे को देखने के लिए मिलता है। ये एलजी का पैनल है। तो सबसे पहले अगर हम इसके अंदर देखते हैं, यहाँ पे मल्टीमीटर को मैं सेट कर लेता हूँ डीसी वोल्ट की रेंज पे। और यहाँ पे क्या है कि अगर हम इसको चेक करते हैं तो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। देखिए, यहाँ पे जो हमारा वोल्टेज बन रहा है 12 वोल्ट की सप्लाई है, जो कि बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारे को मिल रही है। 12 वोल्ट ओके है। और ये जो 12 वोल्ट की सप्लाई है जाती है हमारे डीसी टू डीसी आईसी के अंदर। अभी अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो डीसी टू डीसी आईसी है, इस आईसी के अंदर लेवल शिफ्टर आईसी कंबाइंड है। तो डीसी टू डीसी आईसी प्लस लेवल शिफ्टर आईसी एक ही के अंदर जब कंबाइंड आती है तो होता क्या है कि यहीं से हमारे सीकेवी सिग्नल निकलते हैं और यहीं से हमारे जो इनपुट सिग्नल होते हैं, यानी कि जो सीपीवी सिग्नल वगैरह जो होते हैं, एसटीवी सिग्नल, वो सब इसके अंदर ही इनपुट होते हैं। तो यहाँ पे होगा क्या कि सबसे पहले अगर हम वोल्टेज देखते हैं तो सबसे पहले इसके अंदर जो वोल्टेज हमारा बनेगा 3.3 वोल्ट की सप्लाई हमारी ओके बन रही है यहाँ पे, यानी कि जो इसका बक कन्वर्टर है वो प्रॉपर तरीके से हमारा काम कर रहा है, बक कन्वर्टर। और वोल्टेज हमारी ऑलमोस्ट ओके है, क्योंकि इस पैनल के अंदर सबसे ज़्यादा दिक्कत देखने के लिए मिलती है वो ऑफ इसके अंदर सबसे ज़्यादा बर्न होती है, लेकिन फिर भी देखते हैं। 3.3 वोल्ट ओके होने के बाद अगर हम और भी आगे अगर वोल्टेज चेक करते हैं तो सबसे पहले 3.3 वोल्ट की सप्लाई ओके होने के बाद जो हमारा वोल्टेज बनेगा वो एवीडीडी वोल्टेज बनेगा। तो एवीडीडी वोल्टेज अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ तो इस डायोड पे अगर हम देखते हैं तो 15 वोल्ट की सप्लाई हमारी बिल्कुल ओके बन रही है, यानी कि एवीडीडी वोल्टेज जो है हमारी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ओके बन रही है। और ये जो एवीडीडी वोल्टेज है, इस एवीडीडी वोल्टेज से हमारा वीजीएच वीजीएल बनता है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारा जो वीजीएच वोल्टेज है 26 वोल्ट की सप्लाई बिल्कुल ओके है। और अगर हम वीजीएल सप्लाई देखते हैं तो यहाँ पे देखेंगे तो -4 वोल्ट की सप्लाई हमारी, ये भी ओके है। -4.9 के अराउंड है, यानी 5 वोल्ट मान के चलते हैं इसको। तो -5 वोल्ट है हमारा, ओके है। तो वीजीएच वोल्टेज भी ओके है, वीजीएल वोल्टेज भी ओके है। अगर हम इसके अंदर देखते हैं, यहाँ पे हमारी रोम आईसी लगी हुई है, इसकी पिन नंबर 8 पे अगर मैं वोल्टेज चेक करता हूँ तो 3.3 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे परफेक्ट मिल रही है। 3.3 वोल्ट ओके है। और ये 3.3 वोल्ट ओके होने के बाद अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो इसकी 3.3 वोल्ट जो है टीकॉन आईसी के अंदर भी जाती है। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे तो ये टीकॉन आईसी के अंदर 3.3 वोल्ट की सप्लाई हमारी जा रही है। तो अभी क्या है कि सभी वोल्टेज ओके होने के बाद भी अगर हमारे पैनल में पिक्चर नहीं बन रही है, तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये हमारी जो लेवल शिफ्टर आईसी है, लेवल शिफ्टर आईसी का काम क्या होता है, हमारे सीकेवी सिग्नल ये बनते हैं। तो जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जीसीएल के 1, जीसीएल के 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पे वोल्टेज चेक करता हूँ तो यहाँ पे अगर मैं वोल्टेज देखता हूँ तो यहाँ पे मेरे को वोल्टेज में कुछ वेरिएशन देखने के लिए मिल रही है। और यहाँ पे भी देखते हैं तो यहाँ पे 4 वोल्ट मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे भी हमें वेरिएशन देखने के लिए मिल रही है। तो बेसिकली ये हमारे सीकेवी सिग्नल होते हैं जो कि गेट साइड पे जाते हैं। तो सभी सिग्नल में हमारे को यहाँ पे वेरिएशन मिल रही है, जिसकी वजह से क्या है कि हमारी पिक्चर में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो अभी क्या है कि ये सबके अंदर अगर इस तरीके की दिक्कत मिल रही है तो देखिए होता क्या है कि लेवल शिफ्टर आईसी प्रॉपर तरीके से जब काम करती है, जब हमारे टीकॉन आईसी से प्रॉपर तरीके से सिग्नल लेवल शिफ्टर आईसी के अंदर जाएगा। अभी क्या है कि अगर हम देखते हैं तो
सिग्नल अगर हम यहाँ पे देखने बैठेंगे तो या फिर क्या है कि डीएसओ से देखना पड़ेगा या तो हमारे को। और दूसरी चीज़ ये है कि जो हमारी डीसी टू डीसी आईसी है वो प्रॉपर तरीके से अभी तो काम कर रही है, लेवल शिफ्टर के भी आउटपुट निकल रहा है। तो इससे पहले क्या है कि पहले हम टीकॉन आईसी को एक बार देख लेते हैं। टीकॉन आईसी को एक बार हम चेक करेंगे। सेट को मैं ऑफ कर लेता हूँ। तो सेट को ऑफ करने के बाद सबसे पहले हम टीकॉन आईसी को एक बार चेक कर लेते हैं, टीकॉन आईसी की क्या कंडीशन है। तो यहाँ पे क्या है, मैं इसके एलवीडीएस केबल को निकाल के और टीकॉन आईसी को चेक करता हूँ। तो टीकॉन आईसी को चेक करने के लिए हम मल्टीमीटर को सेट कर लेते हैं डायोड मोड की रेंज पे। और जब हम इसको चेक करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं कि हमारे को क्या कंडीशन यहाँ पे मिलती है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये हमारे 5 पेयर हैं, तो पांचों के 5 पेयर को हमारे को चेक करना पड़ेगा। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे 510 हमारे को वैल्यू मिल रही है। और भी देखते हैं, यहाँ पे 512 मिल रही है, ये भी ओके है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे भी 512 ओके है। इसको देखते हैं 514, ये भी ओके है। 515 है, ये भी ओके है। 516 ये भी ओके है। यहाँ पे देखेंगे 516 है, ये भी ओके है। यहाँ पे भी 500 के राउंड ही वो वैल्यू हमारे को मिल रही है। यहाँ पे देखेंगे 517 और यहाँ पे भी 517। तो ऑलमोस्ट क्या है कि हमारी सभी वैल्यू तो ओके है। तो वैल्यू ओके होने के बाद और भी अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं तो और भी सिग्नल हमारे यहाँ पे बनते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखेंगे RSDS सिग्नल को अगर हम चेक करते हैं, क्योंकि इनपुट जब हमारे होंगे तो आउटपुट हमारे सिग्नल निकलेंगे RSDS सिग्नल। तो RSDS पे भी मैं इसकी वैल्यू अगर चेक करता हूँ तो पहले मैं इसको यहाँ से डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ। और RSDS के अगर मैं यहाँ पे सिग्नल चेक करता हूँ तो एक एक करके हम चेक करेंगे। यहाँ पे RSDS अभी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो RSDS पे जैसे मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ तो यहाँ पे मेरे को वैल्यू 0 मिल रही है, यानी कि यहाँ पे शॉर्टिंग हमारे को देखने के लिए मिल रही है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारे को कुछ भी नहीं दिखा रहा है। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे वैल्यू दिखा रहा है 2.9। इसको चेक करते हैं, कुछ वैल्यू नहीं है। आगे चेक करते हैं, यहाँ पे भी हमारे को वैल्यू नहीं दिखा रहा है। और यहाँ पे चेक करते हैं तो यहाँ पे हमारे को 2.9 वैल्यू दिखा रहा है। और चेक करते हैं इसमें तो यहाँ पे भी 2.9 दिखा रहा है। तो बेसिकली आउटपुट में हमारे को 2.9 सब पे मिलना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, कुछ पे मिल रहा है, कुछ पे नहीं मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पे मेरे को ये फुल शॉर्टिंग दिखा रहा है, यानी कि अब ये जो शॉर्टिंग है आगे हमारा कोई भी ट्रैक नहीं है। अब ये जो ट्रैक है सीधा हमारा इस आईसी से आ रहा है। तो ये जो आईसी है हमारी टीकॉन आईसी है। तो अभी क्या है, देखिए टीकॉन आईसी को हम रिप्लेस कर सकते हैं अगर हमारे पास आईसी हो तो। नहीं तो मार्केट में टीकॉन मिल जाते हैं। काफ़ी सारे लोग, काफ़ी सारे टेक्नीशियन कहते हैं कि इसको चेंज करने की क्या ज़रूरत है, टीकॉन ही डाल दो। लेकिन टीकॉन की अवेलेबिलिटी भी होनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है करंट में जब आप काम कर रहे हैं तो आपको हैंड टू हैंड सारी चीज़ें चाहिए होती है, क्योंकि प्रॉब्लम को सॉल्यूशन निकालना है। तो होता क्या है कि अब अगर हमारे को रिपेयर करने की कोशिश करनी है तो इसको मैं टीकॉन चेंज करके भी कर सकता हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम हमारे को यहाँ पे नज़र आ रही है कि यहाँ पे जो है, जो इसकी वैल्यू है वो 0 दिखा रहा है, जिसकी वजह से पिक्चर हमारी किसी हाल में नहीं बनेगी। क्योंकि ये जो है ये हमारा सीधा टीकॉन आईसी से जुड़ रहा है और ये टीकॉन आईसी शॉर्टिंग हमारे को दिखा रहा है। तो इस कंडीशन में क्या है, एक बार मैं आईसी को रिप्लेस करके देखता हूँ। और क्योंकि हमारे को थोड़ा सा क्या होता है, डाउट होता है, तो हम इसको चेंज करके देख लेते हैं। इसके अंदर क्या है, इसकी डीसी टू डीसी आईसी खराब है, यहाँ पे देख सकते हैं शॉर्ट है। तो मैं इसकी टीकॉन आईसी यूज़ में ले सकता हूँ ताकि ये टीकॉन हमारा रेडी हो सके, एक टीकॉन। तो देख लेते हैं कि एक टीकॉन को रेडी किस तरीके से किया जाता है। अब आपके पास भी इस तरीके से अगर टीकॉन आते हैं और आपको काम करना है, रिपेयर करना है, तो आप इस तरीके से आराम से काम कर सकते हैं। लेकिन आपके पास प्रॉपर तरीके से स्पेयर होने चाहिए। तो अभी मैं आईसी को निकाल लेता हूँ और आईसी को निकाल के हम इसको लगाएंगे ताकि प्रॉपर तरीके से हम इसको
इसको रिपेयर कर सकें। अभी क्या है कि कंफर्म नहीं है आईसी को चेंज करने के बाद काम बनता है या नहीं बनता है, क्योंकि ये आईसी खराब होने के चांस जब ज़्यादा होते हैं जब हमारी कोफ आईसी बर्न हो जाती है, कोफ आईसी शॉर्ट हो जाती है। तो अगर कोफ आईसी शॉर्ट हो जाएगी तब भी हमारी ये टीकॉन आईसी खराब हो जाती है, क्योंकि आरएसडीएस सिग्नल सीधे कोफ आईसी के अंदर ही जाते हैं। मैं यहाँ से जो है इसका डीसी टू डीसी को निकाल लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसको लगाता हूँ। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये फिनिशिंग से हमारी आईसी जो है प्रॉपर तरीके से बैठ गई है। तो इसमें क्या है कि यहाँ पे थोड़ा सा भी हमारे को कहीं पे भी शॉर्टिंग नज़र नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये आईसी भी नहीं तो ख़राब हो सकती है हमारी। लेकिन फिर भी क्या है, इसको हम पेस्ट लगा के एक बार रीसोल्ड कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा भी डाउट हमारे मन में ना रहे। और अगर आप ये काम करना चाहते हैं तो आपकी हैंड स्किल सबसे अच्छी होनी चाहिए। अगर आप हैंड स्किल अगर आपकी अच्छी है तो काम करना आपके लिए बहुत आसान और इजी हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी सारे टेक्नीशियन को प्रॉब्लम आती है पार्ट्स को निकालने और लगाने में। अगर आपको भी इस तरीके की दिक्कत आएगी तो दोस्तों रिपेयर करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि पार्ट्स काफ़ी एसएमडी लेवल पे होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। और अगर ये निकाल के आप प्रॉपर नहीं लगा पाओगे तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है इसको रिपेयर करने में। और दूसरा क्या होता है कि अगर आप जब भी काम करते हैं तो अगर आपके पास टूल्स अच्छे हैं तो इजीली आप इस पे काम प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेता हूँ और क्लीन करने के बाद देखते हैं क्या कंडीशन बनती है। यहाँ से मैं इसको क्लीन कर लेता हूँ इस तरीके से। और अभी क्या है कि आईसी हमारी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से लग गई है। और आईसी लगने के बाद थोड़ा सा हमारे को अलाइनमेंट करना होगा, तो मैं इसको अलाइनमेंट आपको करके दिखाता हूँ, क्योंकि हल्का सा भी मेरे को बिल्कुल परफेक्शन पसंद है। मुझे टेढ़ी मेढ़ी आईसी पसंद नहीं है, हालांकि काम कर जाएगी, कहीं पे शॉर्टिंग नहीं है, लेकिन मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, बिल्कुल परफेक्शन से काम करना पसंद है। और अब आप देख सकते हैं चारों तरफ से हमारी जो आईसी है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से जो बैठी है। और अभी क्या है कि हम इसकी वैल्यू अगर मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे अगर हम इसकी वैल्यू चेक करते हैं तो यहाँ पे हमारे को जो वैल्यू मिल रही थी अभी 383 हमारे को मिल रही है, क्योंकि क्या है अभी आईसी का टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा है। तो इसको हम दोबारा से एक बार क्लीन कर लेते हैं थिनर लगा के, इसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा जल्दी। तो यहाँ पे क्या है कि हम इसकी देख सकते हैं 410 हमारे को इम्पीडेंस मिल रहा है यहाँ पे। दूसरा यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे भी कुछ इतना ही इम्पीडेंस हमारे को मिल रहा है। तो यहाँ पे हमारे को सबके ऊपर ही सेम इम्पीडेंस मिलना चाहिए, 412 मिल रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं 413, यहाँ पे 415 मिल रहा है, यहाँ पे 416 मिल रहा है, 415 16 के अराउंड आ रहा है। यहाँ पे भी 417 18 और यहाँ पे भी सेम है। तो ऑलमोस्ट क्या है हमारी जो वैल्यू है वो प्रॉपर तरीके से ओके दिखा रहा है। तो एक बार क्या है कि हम सेट को दोबारा चेक करते हैं पावर लगा के, क्या कंडीशन मिलती है वो देख लेते हैं एक बार। तो मैं इसको केबल को लगाता हूँ। और जब भी आप इम्पीडेंस वगैरह चेक करते हैं आरएसडीएस का या एलवीडीएस का, तो एक कनेक्टर निकाल के अगर आप करेंगे तो प्रॉपर तरीके से आपको वैल्यू मिलेगी। सेट को मैं ऑन कर लेता हूँ एक बार और देख लेते हैं क्या कंडीशन बनती है सेट ऑन होने के बाद। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसकी जो पिक्चर है बिल्कुल क्लियर हमारी बन गई है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं ये पैनल हमारा बिल्कुल ओके हो चुका है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये केबल का इशू हो सकता है। तो केबल जो है हमारे को ये जो एफएफसी होती है इसको चेंज करना पड़ेगा।
तो हमारी ये भी इशू क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं आप पिक्चर हमारी ओके बन गई है। तो इस तरीके से हम किसी भी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।